आखिरी खत। रात बहुत शांत थी। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। समीर मेज पर बैठा एक पुराना खत पढ़ रहा था। ये वही खत था जो उसे 5 साल पहले आयशा ने लिखा था। समीर, अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास जरूर आना। शायद मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। 5 साल तक उसने उस जगह जाने की हिम्मत नहीं की। आयशा से उसकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे भविष्य के सपने देखते थे, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। एक दिन आयशा का परिवार अचानक शहर छोड़कर चला गया। समीर उसे रोक नहीं पाया। फोन बंद हो गया, पता बदल गया और धीरे धीरे दोनों के बीच सारी खबरें खत्म हो गईं। समीर ने सोचा था कि समय सब भुला देगा, लेकिन कुछ यादें समय के साथ मिटती नहीं और गहरी हो जाती हैं। उस रात उसने आखिरकार फैसला किया। अगली सुबह वो उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ पहले से भी बड़ा हो चुका था। उसके नीचे एक बेंच थी जिस पर कोई बैठा हुआ था। समीर के कदम रुक गए। वो आयशा थी। बालों में हल्की सफेदी आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थी। तुम आ गए, उसने मुस्कुरा कर कहा। समीर की आंखें भर आईं। तुम इंतजार करती रही। आयशा ने सिर झुका लिया। हर साल कुछ पल दोनों चुप रहे। समीर ने पूछा, फिर इतने साल क्यों? आयशा ने धीरे से कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी तुम्हें ढूंढने की, लेकिन जब रास्ते नहीं मिले तो मैंने उस खत पर भरोसा किया। और अगर मैं आज नहीं आता? आयशा मुस्कुराई। तो शायद मैं कल भी यही आती। समीर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अब कहीं मत जाना। आयशा ने उसका हाथ थाम लिया। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत देर से मिलाती है, मगर जब सच्चे लोग दोबारा मिलते हैं तो 5 साल भी 5 मिनट जैसे लगते हैं। और उस दिन समीर को समझ आया, कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती। वे बस आखिरी खत के जवाब का इंतजार करती हैं। आखिरी खत। रात बहुत शांत थी। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। समीर मेज पर बैठा एक पुराना खत पढ़ रहा था। ये वही खत था जो उसे 5 साल पहले आयशा ने लिखा था। समीर, अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास जरूर आना। शायद मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। 5 साल तक उसने उस जगह जाने की हिम्मत नहीं की। आयशा से उसकी
भविष्य के सपने देखते थे, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। एक दिन आयशा का परिवार अचानक शहर छोड़कर चला गया। समीर उसे रोक नहीं पाया। फोन बंद हो गया, पता बदल गया और धीरे धीरे दोनों के बीच सारी खबरें खत्म हो गईं। समीर ने सोचा था कि समय सब भुला देगा, लेकिन कुछ यादें समय के साथ मिटती नहीं और गहरी हो जाती हैं। उस रात उसने आखिरकार फैसला किया। अगली सुबह वो उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ पहले से भी बड़ा हो चुका था। उसके नीचे एक बेंच थी जिस पर कोई बैठा हुआ था। समीर के कदम रुक गए। वो आयशा थी। बालों में हल्की सफेदी आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थी। तुम आ गए, उसने मुस्कुरा कर कहा। समीर की आंखें भर आईं। तुम इंतजार करती रही। आयशा ने सिर झुका लिया। हर साल कुछ पल दोनों चुप रहे। समीर ने पूछा, फिर इतने साल क्यों? आयशा ने धीरे से कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी तुम्हें ढूंढने की, लेकिन जब रास्ते नहीं मिले तो मैंने उस खत पर भरोसा किया। और अगर मैं आज नहीं आता, आयशा मुस्कुराई, तो शायद मैं कल भी यही आती। समीर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अब कहीं मत जाना। आयशा ने उसका हाथ थाम लिया। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत देर से मिलाती है, मगर जब सच्चे लोग दोबारा मिलते हैं तो 5 साल भी 5 मिनट जैसे लगते हैं। और उस दिन समीर को समझ आया, कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस आखिरी खत के जवाब का इंतजार करती हैं। आखिरी खत। रात बहुत शांत थी। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। समीर मेज पर बैठा एक पुराना खत पढ़ रहा था। ये वही खत था जो उसे 5 साल पहले आयशा ने लिखा था। समीर, अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास जरूर आना। शायद मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। 5 साल तक उसने उस जगह जाने की हिम्मत नहीं की। आयशा से उसकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे भविष्य के सपने देखते थे, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। एक दिन आयशा का परिवार अचानक शहर छोड़कर चला गया। समीर उसे रोक नहीं पाया। फोन बंद हो गया, पता बदल गया और धीरे धीरे दोनों के बीच सारी खबरें खत्म हो गईं। समीर ने सोचा था कि समय सब भुला देगा, लेकिन कुछ यादें समय के साथ मिटती नहीं और गहरी हो जाती हैं। उस रात उसने आखिरकार फैसला किया। अगली सुबह वो उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ पहले से भी बड़ा हो चुका था। उसके नीचे एक बेंच थी जिस
बैठा हुआ था। समीर के कदम रुक गए। वो आयशा थी। बालों में हल्की सफेदी आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थी। तुम आ गए, उसने मुस्कुरा कर कहा। समीर की आंखें भर आईं। तुम इंतजार करती रही। आयशा ने सिर झुका लिया। हर साल कुछ पल दोनों चुप रहे। समीर ने पूछा, फिर इतने साल क्यों? आयशा ने धीरे से कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी तुम्हें ढूंढने की। लेकिन जब रास्ते नहीं मिले तो मैंने उस खत पर भरोसा किया। और अगर मैं आज नहीं आता, आयशा मुस्कुराई, तो शायद मैं कल भी यही आती। समीर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अब कहीं मत जाना। आयशा ने उसका हाथ थाम लिया। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत देर से मिलाती है, मगर जब सच्चे लोग दोबारा मिलते हैं तो 5 साल भी 5 मिनट जैसे लगते हैं। और उस दिन समीर को समझ आया, कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती। वे बस आखिरी खत के जवाब का इंतजार करती हैं। आखिरी खत। रात बहुत शांत थी। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। समीर मेज पर बैठा एक पुराना खत पढ़ रहा था। ये वही खत था जो उसे 5 साल पहले आयशा ने लिखा था। समीर, अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास जरूर आना। शायद मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। 5 साल तक उसने उस जगह जाने की हिम्मत नहीं की। आयशा से उसकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे भविष्य के सपने देखते थे, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। एक दिन आयशा का परिवार अचानक शहर छोड़कर चला गया। समीर उसे रोक नहीं पाया। फोन बंद हो गया, पता बदल गया और धीरे धीरे दोनों के बीच सारी खबरें खत्म हो गईं। समीर ने सोचा था कि समय सब भुला देगा, लेकिन कुछ यादें समय के साथ मिटती नहीं और गहरी हो जाती हैं। उस रात उसने आखिरकार फैसला किया। अगली सुबह वो उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ पहले से भी बड़ा हो चुका था। उसके नीचे एक बेंच थी जिस पर कोई बैठा हुआ था। समीर के कदम रुक गए। वो आयशा थी। बालों में हल्की सफेदी आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थी। तुम आ गए, उसने मुस्कुरा कर कहा। समीर की आंखें भर आईं। तुम इंतजार करती रही। आयशा ने सिर झुका लिया। हर साल कुछ पल दोनों चुप रहे। समीर ने पूछा, फिर इतने साल क्यों? आयशा ने धीरे से कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी तुम्हें ढूंढने की। लेकिन जब रास्ते नहीं मिले तो मैंने उस खत पर भरोसा किया। और अगर मैं आज नहीं आता, आयशा मुस्कुराई, तो शायद मैं कल भी यही आती। समीर ने उसकी
चुकी थी। लेकिन इस बार दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत देर से मिलाती है, मगर जब सच्चे लोग दोबारा मिलते हैं तो 5 साल भी 5 मिनट जैसे लगते हैं। और उस दिन समीर को समझ आया, कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस आखिरी खत के जवाब का इंतजार करती हैं। आखिरी खत। रात बहुत शांत थी। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। समीर मेज पर बैठा एक पुराना खत पढ़ रहा था। ये वही खत था जो उसे 5 साल पहले आयशा ने लिखा था। समीर, अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास जरूर आना। शायद मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। 5 साल तक उसने उस जगह जाने की हिम्मत नहीं की। आयशा से उसकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे भविष्य के सपने देखते थे, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। एक दिन आयशा का परिवार अचानक शहर छोड़कर चला गया। समीर उसे रोक नहीं पाया। फोन बंद हो गया, पता बदल गया और धीरे धीरे दोनों के बीच सारी खबरें खत्म हो गईं। समीर ने सोचा था कि समय सब भुला देगा, लेकिन कुछ यादें समय के साथ मिटती नहीं और गहरी हो जाती हैं। उस रात उसने आखिरकार फैसला किया। अगली सुबह वो उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ पहले से भी बड़ा हो चुका था। उसके नीचे एक बेंच थी जिस पर कोई बैठा हुआ था। समीर के कदम रुक गए। वो आयशा थी। बालों में हल्की सफेदी आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थी। तुम आ गए, उसने मुस्कुरा कर कहा। समीर की आंखें भर आईं। तुम इंतजार करती रही। आयशा ने सिर झुका लिया। हर साल कुछ पल दोनों चुप रहे। समीर ने पूछा, फिर इतने साल क्यों? आयशा ने धीरे से कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी तुम्हें ढूंढने की, लेकिन जब रास्ते नहीं मिले तो मैंने उस खत पर भरोसा किया। और अगर मैं आज नहीं आता, आयशा मुस्कुराई, तो शायद मैं कल भी यही आती। समीर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अब कहीं मत जाना। आयशा ने उसका हाथ थाम लिया। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत देर से मिलाती है, मगर जब सच्चे लोग दोबारा मिलते हैं तो 5 साल भी 5 मिनट जैसे लगते हैं। और उस दिन समीर को समझ आया, कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस आखिरी खत के जवाब का इंतजार करती हैं। आखिरी खत। रात बहुत शांत थी। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी।
समीर मेज पर बैठा एक पुराना खत पढ़ रहा था। ये वही खत था जो उसे 5 साल पहले आयशा ने लिखा था। समीर, अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास जरूर आना। शायद मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। 5 साल तक उसने उस जगह जाने की हिम्मत नहीं की। आयशा से उसकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे भविष्य के सपने देखते थे, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। एक दिन आयशा का परिवार अचानक शहर छोड़कर चला गया। समीर उसे रोक नहीं पाया। फोन बंद हो गया, पता बदल गया और धीरे धीरे दोनों के बीच सारी खबरें खत्म हो गईं। समीर ने सोचा था कि समय सब भुला देगा, लेकिन कुछ यादें समय के साथ मिटती नहीं और गहरी हो जाती हैं। उस रात उसने आखिरकार फैसला किया। अगली सुबह वो उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ पहले से भी बड़ा हो चुका था। उसके नीचे एक बेंच थी जिस पर कोई बैठा हुआ था। समीर के कदम रुक गए। वो आयशा थी। बालों में हल्की सफेदी आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थी। तुम आ गए, उसने मुस्कुरा कर कहा। समीर की आंखें भर आईं। तुम इंतजार करती रही। आयशा ने सिर झुका लिया। हर साल कुछ पल दोनों चुप रहे। समीर ने पूछा, फिर इतने साल क्यों? आयशा ने धीरे से कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी तुम्हें ढूंढने की, लेकिन जब रास्ते नहीं मिले तो मैंने उस खत पर भरोसा किया। और अगर मैं आज नहीं आता, आयशा मुस्कुराई, तो शायद मैं कल भी यही आती। समीर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अब कहीं मत जाना। आयशा ने उसका हाथ थाम लिया। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत देर से मिलाती है, मगर जब सच्चे लोग दोबारा मिलते हैं तो 5 साल भी 5 मिनट जैसे लगते हैं। और उस दिन समीर को समझ आया, कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती। वे बस आखिरी खत के जवाब का इंतजार करती हैं। आखिरी खत। रात बहुत शांत थी। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। समीर मेज पर बैठा एक पुराना खत पढ़ रहा था। ये वही खत था जो उसे 5 साल पहले आयशा ने लिखा था। समीर, अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास जरूर आना। शायद मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। 5 साल तक उसने उस जगह जाने की हिम्मत नहीं की। आयशा से उसकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे भविष्य के सपने देखते थे,
लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। एक दिन आयशा का परिवार अचानक शहर छोड़कर चला गया। समीर उसे रोक नहीं पाया। फोन बंद हो गया, पता बदल गया और धीरे धीरे दोनों के बीच सारी खबरें खत्म हो गईं। समीर ने सोचा था कि समय सब भुला देगा, लेकिन कुछ यादें समय के साथ मिटती नहीं और गहरी हो जाती हैं। उस रात उसने आखिरकार फैसला किया। अगली सुबह वो उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ पहले से भी बड़ा हो चुका था। उसके नीचे एक बेंच थी जिस पर कोई बैठा हुआ था। समीर के कदम रुक गए। वो आयशा थी। बालों में हल्की सफेदी आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थी। तुम आ गए, उसने मुस्कुरा कर कहा। समीर की आंखें भर आईं। तुम इंतजार करती रही। आयशा ने सिर झुका लिया। हर साल कुछ पल दोनों चुप रहे। समीर ने पूछा, फिर इतने साल क्यों? आयशा ने धीरे से कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी तुम्हें ढूंढने की, लेकिन जब रास्ते नहीं मिले तो मैंने उस खत पर भरोसा किया। और अगर मैं आज नहीं आता, आयशा मुस्कुराई, तो शायद मैं कल भी यही आती। समीर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अब कहीं मत जाना। आयशा ने उसका हाथ थाम लिया। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत देर से मिलाती है, मगर जब सच्चे लोग दोबारा मिलते हैं तो 5 साल भी 5 मिनट जैसे लगते हैं। और उस दिन समीर को समझ आया, कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस आखिरी खत के जवाब का इंतजार करती हैं। आखिरी खत। रात बहुत शांत थी। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। समीर मेज पर बैठा एक पुराना खत पढ़ रहा था। ये वही खत था जो उसे 5 साल पहले आयशा ने लिखा था। समीर, अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास जरूर आना। शायद मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। 5 साल तक उसने उस जगह जाने की हिम्मत नहीं की। आयशा से उसकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे भविष्य के सपने देखते थे, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। एक दिन आयशा का परिवार अचानक शहर छोड़कर चला गया। समीर उसे रोक नहीं पाया। फोन बंद हो गया, पता बदल गया और धीरे धीरे दोनों के बीच सारी खबरें खत्म हो गईं। समीर ने सोचा था कि समय सब भुला देगा, लेकिन कुछ यादें समय के साथ